फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है पॉइंट्स आई। यहाँ पर हम अपने पहली प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। तो यहाँ पर पहला है कलरलेस लिक्विड हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल बर्निंग टेस्ट। कैसा होता है दिखने में? कलरलेस होता है, हैविंग अ प्लीजेंट स्मेल यानी महक बहुत अच्छी होती है, और टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग। कैसा होता है? बर्निंग। यहां पर बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज की तरफ। लो बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड या हम कह सकते हैं 351 केल्विन। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एथेनॉल का वो कितना होता है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी 78 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में मेजर करना चाहें तो वैल्यू हमारी हो जाती है 351 केल्विन। ठीक है, मैंने एक जगह पे बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 आप क्या करेंगे? उसमें ऐड कर देंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो हमारी केल्विन में होगी। आइए अगला देखिए। एथेनॉल कंटेनिंग 5% ऑफ वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो याद रखिए कि अगर कोई एथेनॉल है और वो 5% वाटर को कंटेन कर रहा है तो उसे हम लोग स्पिरिट के नाम से जानते हैं। स्पिरिट का मेडिसिनल यूज होता है ना, क्यों? क्योंकि अगर आपको चोट लग गई है तो आप स्पिरिट से क्या कर सकते हैं? उसको साफ कर सकते हैं, जिसमें जो उस चोट पे क्या है जर्म्स वगैरह हैं वो आपके निकल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो आइए अब हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। आइए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है 100% प्योर एथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। यानी अगर आपका प्योर अल्कोहल है तो उसे एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है ethanol has no effect on any litmus solution because it does not containing hydrogen ion। यानी एथेनॉल का अगर हम लोग टेस्ट करें लिटमस पेपर पे तो किसी भी तरीके का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि एथेनॉल हमारा क्या है? किसी भी तरीके का कोई हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि अगर लिटमस पेपर का टेस्ट अगर किया जा रहा है किसी भी मटेरियल पे तो उसके लिए हाइड्रोजन आयन होना जरूरी है, तभी वो कलर जो है चेंज कर पाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर चूंकि एथेनॉल में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, जिसकी वजह से लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए देखिए। अब हम लोग यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि होगा हमारा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल में हम लोग जो अपना पहला पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंबशन को लेकर। तो कंबशन में हमने पहले ही लास्ट वीडियो में कंबशन क्या है इसको डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि एथेनॉल में कंबशन किस तरीके काम करता है। तो चलिए आइए देखिए क्या है। एथेनॉल इज हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड, इट कैचेस फायर इजीली एंड स्टार्ट बर्निंग। तो एथेनॉल जो होता है बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील लिक्विड होता है। अगर वो बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेता है, यानी आग को पकड़ लेगा और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल में हम लोग रिएक्शन के थ्रू इसे समझते हैं। एथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, जिसके थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2
प्लस वाटर यानी H2O और लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होगी। तो याद रखिएगा कि एथेनॉल बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है जो तेजी के साथ आग पकड़ता है और जलने लगता है। इसीलिए एथेनॉल को एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है। ब्राजील जैसे कंट्रीज में इसको एज अ फ्यूल हम वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए एथेनॉल यूज्ड एज अ फ्यूल इन ब्राजील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपनी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब हम लोग अपनी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या है आइए देखिए। व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद alkaline potassium permanganate solution, it get oxidized to ethanoic acid। तो होता क्या है कि एथेनॉल को हीट किया जाता है एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में, तो एथेनॉल क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनोइक एसिड में। तो सिंपल सा है कि एथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड होगा, कब होगा, जब उसे एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में हीट किया जाएगा और क्या बना लेगा वो, एथेनोइक एसिड। ठीक है, अगर इस टर्म को हम रिएक्शन के थ्रू समझें तो देखिए कैसे। यहां पर ये एथेनॉल है CH3CH2OH, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होगा। हालांकि ये जो आपको ऑक्सीजन दिख रही होगी ये एक नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हमारी नेसेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को अगर लार्ज ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और ये हमारा इसके एथेनॉल हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा एथेनोइक एसिड में, साथ में H2O यानी वाटर भी मिलेगा। तो यहाँ पर एथेनोइक एसिड को अगर देख रहे हैं तो एथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, तो याद रखिए कि एथेनॉल जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी ऑक्सीडाइज्ड होगा किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 को जब हीट किया जाएगा ऐसा सॉल्यूशन और वो एथेनोइक एसिड फॉर्म कर लेगा। अब हमारा अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अगर एथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, तो एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो आइए रिएक्शन देखिए। तो ये रहा आपका एथेनॉल C2H5OH प्लस Na हमारा सोडियम है और रिएक्ट करने के बाद ये जो हमारा कंपाउंड बना है वो आपका बना है सोडियम एथॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला है C2H5O Na+। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल फॉर्मूला है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि C2H5O Na+, तो इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड और साथ में आप हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। तो इस तरीके हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी ऑक्सीडेशन और केमिकल रिएक्शन विद सोडियम मेटल